हेलो एंड वेलकम बैक। देसी शो में आपका स्वागत है। संस्कृत के महान विद्वान, कवि और विक्रमादित्य के साम्राज्य में से उनके 9 रत्नों में से एक अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम जैसे रचनाओं के रचयिता यानी महान कालिदास जी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और लास्ट में एक ऐसा सुपर पावरफुल इंग्रेडिएंट बताऊंगा कि आप इसे सुनकर हैरान रह जाओगे। लास्ट तक देखना, स्टे ट्यून्ड। मोटिवेशन फ्रॉम द माइटी पेन्स कि आज इस फाइनल एपिसोड में आज आपको 5 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा जो एक आपके इमेजिनेशन को सुपर चार्ज करेगी। यानी वो राइटर्स जो सोचते हैं कि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है लिखने को, मेरे पास मेरी सोच काम नहीं कर रही, मेरी इमेजिनेशन इज जस्ट हेवायर, वो उनके लिए आज मैं पावरफुल 5 सुपर इंग्रेडिएंट बताऊंगा। सो पहला है, नोट कर लो कहीं, नेचर, प्रकृति से हमें कितना कुछ इंस्पिरेशन मिलता है। शायद हर कोई प्रकृति के नीचे बैठकर कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा। पक्षी को देखते हुए, बादलों को देखते हुए, पहाड़ों को देखते हुए, हर सबके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर या फिर आप कहीं भी उठा लो, उन पर फोटोग्राफ्स होंगे कि मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ, हॉलीडेइंग समवेयर, और वहाँ सिर्फ नेचर और नेचर ही दिखेगा। इवन मैं भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फोटोग्राफ्स डालता हूँ नेचर के। कितना अच्छा लगता है ना, पहाड़ों के बीच में रहना, नदियों के बीच में रहना, प्रकृति के साथ उनके बीच घुसकर बैठकर कुछ कहानियों को गढ़ते हुए मजा आता है। कालिदास ने रचना की थी मेघदूतम की। जब यक्ष को अलकापुरी से कुबेर ने निकाल दिया और उन्हें उत्तरों के पहाड़ों में भेज दिया, तब उन्हें अपनी प्रेमिका की याद आई और उसके याद में उन्होंने क्लाउड्स यानी मेघ को अपना दूत बनाया, अपना संदेशवाहक बनाया, मैसेंजर बनाया, और उनके जरिए वो अपने संदेशों को भेजा करते थे, अपने आप बीती अपनी जो चीजें आसपास हो रही उनको भेजा करते थे। और उन्होंने इस मेघदूत में उत्तर के पहाड़ों का, जंगलों का, नदियों का इतना सुंदर वर्णन किया है। ऋतु संहार में क्या था, भारत की ऋतुओं का सुंदर वर्णन। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंस्पिरेशन ढूंढनी है तो प्रकृति के बीच में कहीं बैठ जाओ। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, इन दाई नेचर इज ब्यूटी, इन दाई नेचर इज अर्थ, इन दाई नेचर आई फाइंड माई वर्थ। दूसरा जो सुपर इंग्रेडिएंट है वो है बुक्स यानी किताबें। अगर आप 1 घंटा किताबों को पढ़ते हैं तब आप 15 मिनट के लिख पाते हैं। और अगर आप बोलते हुए पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि जो आपकी जब लिप्स हिलती हैं तो वो जो वर्ड्स जो आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में कहीं छिप जाता है। इसलिए जब आप उनको दूसरी बार पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं छपने के बाद वो आपके कलम के जरिए वो आपके पेपर पर आ जाता है, जो एक इमेजिनेशन का ही दूसरा ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि एन एविड रीडर इज ए फाइन राइटर। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कालिदास जी की रचनाओं में भी कहीं ना कहीं महाभारत का वर्णन है या महाभारत से इंस्पायर्ड। रघुवंशम में उन्होंने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया था। एक और रचना थी मालविकाग्निमित्रम, यानी ये जो कहानी थी वो राजा अग्निमित्र और मालविका के बीच में थी। और मालविका कौन थी? राजा अग्निमित्र के ही एक नौकर की बेटी थी, जिनके बीच में प्रेम हो गया एंड देन उसकी स्टोरी बढ़ती रही आगे, और जिसके अगेंस्ट में राजा अग्निमित्र की वाइफ भी थी। तो कहानी लोगों से इंस्पायर्ड थी, कुछ लोग थे उनसे उनकी कहानी इंस्पायर्ड थी। यानी जो तीसरा सुपर इंग्रेडिएंट है वो है पीपल। हमारे आसपास कितने लोग हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे भागते हैं, कैसे बातें करते हैं, वो जब एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, खाना खाते हैं तो किस तरह से बातें करते हैं,
अगर फनी होते हैं तो किस तरह से उनकी कॉमिक स्टाइल है, यही तो आपकी कहानी है। यानी अगर आप लोगों को नोटिस करना शुरू करेंगे तब आपकी कहानी भी, आपकी इमेजिनेशन भी दौड़ने लगेगी और आपकी कहानी भी कहीं ना कहीं उनसे बेस्ड हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीपल आर लाइक कीज ऑन अ कीबोर्ड, ईच वन हैज अ डिफरेंट टोन। कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी फाइनेस्ट ड्रामा में से एक, और शायद ऐसी कोई भाषा नहीं है जिनमें ये अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन नहीं किया गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामास एवर मेड। और इनकी कई कहानियों को हमने टीवी में बचपन में देखा होगा। कहानी किसके बीच थी? राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच। शकुंतला कौन थी? विश्वामित्र और मेनका की बेटी। इनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम भरत रखा गया, और शायद इस वजह से ही हमारे हिंदुस्तान का नाम भी भारत रखा गया। कहीं ना कहीं कोई घटना से इंस्पायर्ड है। जो सुपर फोर्थ इंग्रेडिएंट है आपकी इमेजिनेशन को दौड़ाने के लिए, वो है घटनाएं, इंसिडेंट्स। हमारे आसपास कितनी घटनाएं होती है। कभी सोचा कि हर घटना के अंदर एक स्टोरी है? कुछ भी ले लो, न्यूज उठा लो, न्यूज़पेपर उठा लो, इंटरनेट उठा लो, वर्ल्ड न्यूज उठा लो, देख लो कहीं ना कहीं से कोई भी स्टोरी आपको मिल जाएगी, और वो जो स्टोरी होगी वो उस घटना से प्रेरित होगी। कभी कभी देखा होगा कि हम जो मूवीज देखते हैं उस मूवी के अंदर लिखा होता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, यानी वो कहीं ना कहीं घटना से प्रेरित है। ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बाहर कोई भी कहानी नहीं होगी। अगर सारी इमेजिनेशन फेल हो गई, कहीं से कुछ भी दौड़ नहीं रहा अभी भी, तो अगर आपको इस 5वें सुपर इंग्रेडिएंट में इंटरेस्ट है तो कुछ जाओ। यानी जो 5th है वो है माइथोलॉजी, पौराणिक कथाएं। कितना कुछ है हमारी पौराणिक कथाओं में, और इतनी कहानियां हैं कि आप पढ़ के खत्म नहीं कर सकोगे। या इमेजिनेशन दौड़ा के वो नॉन स्टॉप भागती रहेगी। जी हाँ, इंडियन माइथोलॉजी उठा लो, ग्रीक माइथोलॉजी उठा लो, कोई और माइथोलॉजी उठा लो, जो मर्जी, कहानी सब में है। और उन पर बेस्ड इंस्पायर होके कोई और कहानी बना लो। यानी कॉपी करने को नहीं कहता, मगर उन पर बेस्ड कोई आप अपनी इमेजिनेशन दौड़ा कर कहानी बना लो। राइटर क्या करता है? अपनी इमेजिनेशन तो लगाता है एक कहानी को लिखने में। मजा है ना? तो समरी देख लो। पहला है नेचर यानी प्रकृति, दूसरा बुक्स किताबें, तीसरा पीपल लोग, हमारे आसपास कितने लोग हैं उन पर ही कहानी बेस्ड करो। चौथा इंसिडेंट्स, घटनाएं, हमारे आसपास कितनी घटनाएं भी होती है, वर्ल्ड न्यूज, इंटरनेट, कहीं से भी मिल जाएगी। 5वां माइथोलॉजी बेस्ट है कहता हूं, अगर इंटरेस्ट है तो चलिए चलते हैं आज के इस अंतिम सेगमेंट पर, आज का सोचो फंडा ऑफ द वीक, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात करी थी, और वो ये है कि सोच सोच कर दिन बीत जाए पर कुछ भी लिखा न जाए। सोच सोच कर दिन बीत जाए पर कुछ भी लिखा न जाए। जब सोच ही खाली रह जाए फिर कैसे कुछ लिखा जाए। जिसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने कमेंट्स लिख के बताना। मेरे वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में भी एक बॉक्स है जिस पर आप अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। आप लोगों में से कईयों ने मुझे ये भेजा कि कवि कालिदास पर हमें कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए, कुछ कॉमन सी निकल कर आई जिस पर बेस करके मैंने आज का ये फाइनल एपिसोड मोटिवेशन फ्रॉम द माइटी पेन्स तैयार किया है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना भूलना नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, आप शायद एपिसोड मिस कर जाओ। और हाँ, ये जरूर करना, लोगों तक इस सुपर इंग्रेडिएंट्स को पहुंचाओ, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जो आपके आसपास लिखते हैं, जिन्हें एस्पायरिंग जो राइटर्स हैं, आप उन्हें भेजो, आप उनको बताओ कि ये आपको हेल्प कर सकती है आपकी इमेजिनेशन को दौड़ाने में। ठीक है,
चलिए इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार सब्जेक्ट के साथ मैं वापस आऊंगा, और टिल देन आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।